एक तरफ रफ्तार का विंध्य एक्सप्रेसवे तो दूसरी तरफ धान के कटोरे को बचाने की जंग। क्या विकास का पहिया रौंद देगा किसानों की तकदीर? देखिए चंदौली से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए 4 राज्यों को जोड़ने वाली विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना प्रस्तावित है, वहीं चंदौली जनपद के अन्नदाता किसान जो हैं 18 दिनों से जिला मुख्यालय के पास धरने पे बैठे हैं। सीधे तौर पे इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में 18 दिनों में अब तक क्या संवाद हुआ है प्रशासनिक स्तर पे और पेच कहाँ फंस रहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रवण कुशवाहा है। ऑल इंडिया किसान महासभा के हम जिलाध्यक्ष हैं। अभी तक कितना संवाद हुआ इस मामले में, क्योंकि किसान लगातार यहाँ धरने पे धरनारत हैं। संयुक्त किसान मोर्चा भी गठित कर दिया गया है, कई लोगों का समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग एक मुट्ठी चावल अभियान भी शुरू करने वाले हैं, तो कहाँ तक इस मामले में प्रशासन स्तर पे संवाद अभी तक पहुँचा? हाँ, एक तो देखिए बीच में पिछले दिनों हम लोग जो है अपर जिला मजिस्ट्रेट से हम लोगों ने मिला था, उनके दफ्तर में जा कर के हम लोगों के साथ में मंडल प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के मणिदेव चतुर्वेदी जी भी साथ में थे। आप सतीश सिंह चौहान जी भी जिलाध्यक्ष किसान यूनियन के। हम लोग का एक डेलीगेशन गया था मिलने के लिए और हम लोगों ने अपना मांग पत्र दिया और उसमें जो बात प्रमुखता से उठाई गई थी कि यह जो परियोजना है पूरी तरह से औचित्यहीन है। इस परियोजना का कोई औचित्य नहीं है और जिसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो इसका मैप तैयार किया गया है स्थानीय किसानों से, इसमें कोई सहमति नहीं, कोई संवाद नहीं और बिल्कुल मनमाने तरीके से जैसे कि जैसे जो मर्जी आए हम करेंगे। तो इसको लेकर के एक तो बड़ा आक्रोश भी है किसानों में और इस बात को कहने के लिए ही हम एडीएम के यहाँ गए थे कि हम लोगों की कम से कम एक राउंड की वार्ता हो, संबंधित जो भी या कह लीजिए कि अथॉरिटी है जो बना रहा है, जो ज़मीन का एक्वायर कर रहा है, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, तो मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से यही आया कि हम आपकी बात को शासन तक पहुंचा देंगे, बाकी वहां से जो आएगा आदेश निर्देश हम उसके अनुसार ही जो है कोई कार्रवाई में जाएंगे। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि आंदोलनों के प्रति खास तौर से इस सरकार में बिल्कुल आंदोलनों के प्रति एक बेरुखी है। लोगों के सवालों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जैसे चाहती है, जो चाहती है, अपने सत्ता के अहंकार में चूर हो करके वो जैसे चाहती है वैसे वो कर लेना चाहती है। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि जो पूरे देश के किसानों के लिए जो काला कानून आया खेती और किसानी को तबाह करने के लिए, वो आंदोलन जो दिल्ली में चला तो पूरे इस जो राज सत्ता है उसकी पूरी नींव हिल गई थी। तो हम लोग उस आंदोलन के वारिस हैं और सरकार को हम लोग यह चेताना भी चाहेंगे कि किसानों से वो संवाद करे। अगर यह अड़ियल रवैया रहेगा तो किसान जो है आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, वह गिरफ्तारी भी देंगे। तो मुख्य मांगे क्या है आपकी? कहा जा रहा है कि यदि जमीन अधिग्रहण किया जाएगा तो उचित मुआवजा दिया जाएगा, तो मुआवजे की मांग लेकर आप लोग बैठे हैं या एक्सप्रेसवे बनने के बाद कुछ ऐसी बाधा आएगी जैसे कहा जा रहा है कि बाढ़ की समस्याएं आएंगी? कौन सा मुख्य मुद्दा है आपका? देखिए, एक तो यह जो मुआवजे का प्रश्न है, किसान मुआवजे के लिए नहीं धरने पर बैठा है। वो कह रहा है कि हम जमीन ही नहीं देंगे। हम लोग छोटी जोत के लोग हैं और हम लोग अगर हमारी ज़मीन चली जाएगी तो हम खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? और यह जो ज़मीन और विकास की बात हो रही है तो यह औद्योगिक विकास अभी तो यह हाईवे के नाम पर ले रहे हैं। आने वाले समय में भिन्न भिन्न कंपनियों के लिए गोडाउन बनेंगे, उनके जो है माल के डंपिंग के लिए यार्ड बनेंगे, तो और भी ज़मीनों का अधिग्रहण होगा। तो यह मुआवजे का प्रश्न नहीं है, यह सवाल है कि किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है और इस परियोजना का कोई औचित्य नहीं है। जब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रही है, भारतमाला परियोजना बन करके तैयार हो रही है और नेशनल जो ये आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड है, ये ऑलरेडी जो है अपने पूरे हालत में चल रहा है, तब जो उस परियोजना को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है
किया पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसलिए हम लोग जमीन देने के पक्ष में नहीं है। मुआवजे के सवाल को लेकर के भी जो है सीधे तौर पे देखिए, यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है कि यहाँ किसी बात मुआवजे की नहीं है, बल्कि अपनी उपजाऊ जमीन बचाने की है। जिस जमीन को खोद कर अन्न उपजाया जाता है और यही अन्न जो है देश के प्रत्येक नागरिक के पेट तक जाता है, उनके घर तक जाता है, उनके बच्चों का भरण पोषण होता है। सीधे तौर पे आपसे जानना चाहेंगे कि इस आंदोलन को लेकर एक तरफ सरकार कह रही है कि 4 राज्यों को यह विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना जोड़ेगी, औद्योगिक रफ्तार बढ़ेगी, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि उपजाऊ जमीन बचाना भी जरूरी है, जबकि ये जरूरी है। और इसमें एक सबसे बड़ा कारण यह निकल कर आया कि इसमें संवाद का अभाव है। आप विगत दिनों देखे होंगे कि जंतर मंतर पर जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था नीट यूजी परीक्षा को लेकर, वहां भी कहीं ना कहीं संवाद का अभाव देखा गया। जो आंदोलन 36 दिनों के बाद जो है उग्र स्वरूप धारण किया, तो मजबूरन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ किसान भी 18 दिनों से धरना स्थल पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, और इनकी सीधी मांग यही है कि इनकी उपजाऊ जमीन बचनी चाहिए। ये उपजाऊ जमीन देने के मूड में नहीं है। तो आपसे सीधे तौर पे जान लें कि एक तरफ सरकार का महत्वाकांक्षी योजना विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना है, दूसरा आप लोगों का उपजाऊ जमीन बचाने का मुद्दा है, तो किस प्रकार से आप लोग बचाएंगे? देखिए, सरकार जो ये रोड बना रही है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को यहाँ लाना चाहती है। पूरा विश्व जानता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और उसी देश में एक उत्तर प्रदेश में चंदौली जनपद है जहाँ सड़कों की जाल बिछ रही है। यहाँ चंदौली जनपद एक ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में धान के कटोरे के नाम से पूरे भारत, पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ के किसानों को जो है कि किसानों का नाम लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने जाकर के इन किसानों की चर्चा विदेशों में की। हम कह रहे हैं कि जब एक कृषि प्रधान देश है और एक पैदावार लैंड है, जमीन समतल भूमि है, कृषि योग्य है, तो आप इसको औद्योगिक एरिया से क्यों चंदौली को टारगेट कर रहे हैं? बहुत सारे आपके जो है कि जनपद हैं जो खाले ऊंचे ज़मीनें हैं, वहाँ पैदावार कम होती हैं। वहाँ कुछ ऐसे भी ज़िले हैं कि जो है कि वहाँ पैदावार नहीं होती है, तो उस ज़िले को क्यों नहीं आप चयनित कर रहे हो? इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो पैदावार ज़मीन है, उपजाऊ भूमि है, चंदौली एक धान का कटोरा है, इसको सरकार छीनने का पूरा प्रयास कर रही है। ये हमारे समतल भूमि को, और ये भूमि अधिग्रहण रोड के नाम पर जबरदस्ती किसानों की जमीन लेने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का संघर्ष करेंगे हम लोग, जब तक शासन इस पे बैकफुट न हो जाए। किसानों की तरफ से हम लोग खड़े हैं, सरकार अपने फैसले को बदले। मतलब निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो आप लोगों की मांगे जायज भी नजर आ रही है। आपने इनकी व्यथा सुना, इस व्यथा से हम भी मार्मिक हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, क्योंकि एक उपजाऊ जमीन को सड़कों का जाल बिछाने के लिए केवल अधिग्रहण कर लेना, जबरदस्ती अधिग्रहण कर लेना, ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि इस परियोजना के रूट मैप को लेकर भी सवाल उठ रहा है। विगत दिनों जब हमने यहाँ आके वार्तालाप किया था तो बताया गया था कि यह रूट मैप जो है ड्रोन के माध्यम से किया गया है। किसी प्रशासनिक अधिकारी में इन्होंने जिक्र किया कि उस क्षेत्र के जो है प्रधान भी एक प्रशासनिक व्यक्ति ही हैं, उनको भी संज्ञान में नहीं लिया गया, किसानों से वार्तालाप नहीं हुई, और ड्रोन के माध्यम से एक रूट तय कर लिया गया कि इस रूट के माध्यम से जो है विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को साकार बनाया जाएगा। लेकिन मुख्य मांगे यहाँ यही है कि 18 दिनों से बैठे ये किसान साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी उपजाऊ जमीन हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। इनका सवाल इसलिए भी जायज है कि उत्तर प्रदेश में बहुतेरे ऐसे जनपद हैं जहाँ की भूमि बंजर कही जाती है, लेकिन चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है, और इस धान के कटोरे को तोड़ने की साजिश की जा रही है। बहरहाल आगे भी इनके धरने में हम विभिन्न बातों को आएंगे, इनकी मांगों को उठाते रहेंगे, लेकिन वर्तमान में आप विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना और किसानों की इन उचित मांगों को लेकर क्या सोचते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा।